राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और हिंदी के मॉडल पेपर की आज हम व्याख्या से चर्चा करेंगे। हम आपको इस पेपर में ये बताएंगे कि इस परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से आते हैं और आपको उत्तर किस प्रकार देना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा, आप या तो घर पर बोलिए इनके आंसर या फिर आप कमेंट में इनके उत्तर लिखिए। जैसे कि आप जैसे एग्जाम देने जाओगे, पेज आपका जो समय होगा उस समय पर आपको पेपर दिया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा कि जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक को आपको इसका चयन करना है और जो भी उत्तर है उसको आपको यहाँ पर एंट्री करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दायमा थी? बनवीर की, चंदन की, उदय सिंह की, कीरत की? बताओ किसकी थी। अगला प्रश्न, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था? कृषक परिवार में, निर्धन परिवार में, धनी परिवार में या व्यापारी परिवार में? अब जिसका भी उत्तर है आपको यहाँ पर देना है और ये सभी एक एक नंबर के हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। तीसरा प्रश्न है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहा जाता है? आपको इसका उत्तर पता है क्या? राजतंत्र, लोकतंत्र, शाही तंत्र या उपयुक्त सभी? क्या कहते हैं आप बताइए। फिर अगला चौथा प्रश्न पे जाएंगे हम। चौथा प्रश्न है, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। अब सदाचार का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, बुरा व्यवहार, सामान्य व्यवहार? जो उत्तर है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आएगा चौथे नंबर का, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होना, अब मुहावरा क्या पूछा इन्होंने? चूर चूर होना, इसका अर्थ क्या होगा? बिखर जाना, भाग जाना, जुड़ जाना, देखते रहना। जो उत्तर है वो आप यहाँ देंगे। फिर अगले 5 प्रश्न आपके ऑप्शन वाले आएंगे। फिर छठा प्रश्न आपको 2 लाइन में उत्तर देना है। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? आपको उत्तर याद होगा क्योंकि आपने पुस्तक पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो 18 से ऊपर उम्र वाले जो होते हैं वो जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे हम। 7 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है 3 नंबर का, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया था? आपने पाठ में पढ़ा होगा क्यों नाराज हुआ था। फिर अगला गद्यांश आएगा। गद्यांश में आपसे 2-2 नंबर के 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आप गद्यांश में देखकर लिख सकते हैं। गद्यांश में आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि गद्यांश आपको जो परीक्षा में मिलेगा उसके हिसाब से आप उसके उत्तर दे देंगे। फिर अगला आएगा पढ़कर समझना और लिखना, यानी कि आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें उत्तर इसी में लिखे हुए रहेंगे, आपको बस ढूंढना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे प्रश्न है 10वें नंबर पे, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया? माता को, मित्र को, पिता को, गुरु को? अब आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है या नफरत है? खुद समर में आगे आए जब भी हम ललकराने या दहड़ाने लगे, क्या आएगा आप बताइए। फिर अगला प्रश्न है, किताबें कुछ कहना चाहती है या सुनना चाहती है? कहना चाहेगी ना किताबें। अगले प्रश्न पे जाएंगे हम 12 नंबर पे। 12 नंबर में मिलान आएगा। अब आपके पास 6 नंबर का मिलान है जिसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, उत्तर देना है। जैसे गगन, धरा, हाथ बटाना, कड़िया जोड़ना, सरवर, बलिहारी, और ऑप्शन क्या है इधर? न्योछावर, त्यालाब, मेल करना, सहायता करना, आकाश, धरती। अब आप इसको इसके उत्तर मिलान करना है आपको। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने अगर 3 भी मिला लिया तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे हाथ बटाना मतलब सहायता करना होता है, सरोवर मतलब तालाब होता है, कड़िया जोड़ना मतलब क्या हो जाएगा? कड़िया जोड़ना मतलब मेल करना हो जाएगा। उसके बाद बलिहारी मतलब न्योचार हर करने वाला हो जाएगा। उसके बाद 2 बचे हुए, धरा मतलब आकाश, धरा का धरती हो जाएगा और गगन का आकाश हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका मिलान करना है। फिर ये 6 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अगला 13वां प्रश्न इस टाइप से आएगा, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपको सुनते ही याद आ गई होगी आपके, रहीम या कबीर जिसकी भी आपकी ये पक्ति है वो, उसके आपको विचार लिखने हैं। फिर आपको इसमें उत्तर देना है, आपको याद ही होगा उत्तर। अगला प्रश्न, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरोवर, तरुवर, जलज, पंकज? आपको उसका उत्तर बताना है। अगले प्रश्न पे जाएंगे हम, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। जैसे कुछ मुहावरे लिखे हुए रहेंगे, आपको उनका सिर्फ वाक्य बनाना है। जैसे इन्होंने दिया सीना फूलना, अब आपको बनाना है, माता पिता 70% देखकर माता पिता का, बच्चों के 70% देखकर माता पिता का सीना फूल गया। इस प्रकार। जैसे पसीना पसीना होना, राजा के 10वीं में 2 नंबर से फेल होने पर वह पसीना पसीना हो गया। इस प्रकार। अगला है लाल पीला होना, राजा के पास नई गाड़ी आने पर, नई गाड़ी लाने पर उसका पड़ोसी उसको देखकर लाल पीला होने लगा। इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। मैंने राजा बताया, आप अपना नाम भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित विश्लेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सबसे अच्छा है। जैसे शुद्ध लिखा हुआ है, अब आपको कोई भी वाक्य बनाना है, राजा शुद्ध पानी पीता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पक्का। जैसे मीठा दिया है, राम मीठा फल खाता है, मीठे नहीं करना आपको, मीठा दिया है तो मीठा ही करना है। अगला है जैसे कच्चा, सुनीता कच्चा आम चबाती है। इस प्रकार आप इसका उत्तर दे देंगे। ये सब विशेषण शब्दों के प्रयोग हो जाएंगे। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके 3 नंबर के हो गए। 17 नंबर पे जाएंगे। 16 नंबर के प्रश्न, 16 हो गए क्वेश्चन। 17 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनेंगे। जैसे दुख, आपको सुख नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर सुख लिख कर नहीं आना है, आपको यूँ लिखना है। इसका क्या बताना है? शब्द भी बनाना है आपको। शब्द बनाएंगे हम,
अभी देख लेते हैं। सॉरी, शब्द ही बनाना है अपने को, यहाँ पर वाक्य बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुख का सुख, उसके बाद जल्दी का धीरे, सावधान का असावधान, इस प्रकार अपने को वाक्य बनाना है। निम्नलिखित के लिंग बदलकर शब्द बनाइए। जैसे महिला लिखा हुआ है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? पुरुष। दादी है तो दादा, शेर है तो शेरनी, इस प्रकार। तो ये आपके 3 नंबर आ जाएंगे इस प्रकार। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर एक विषय पर कहानी लिखिए। अब आपने बचपन से ही, तीसरी क्लास से ही आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, ईमानदार, लकड़हारा, शेर और चूहा, चालाक लोमड़ी। आपको जिसकी भी अच्छी याद हो, जो आपको हाँ ऐसा लगे कि मैं लिख सकता हूँ, उसको आप लिख सकते हो। और इसको कितने पेज में लिखना है? लगभग आपको 7 या 8 लाइन में इसको उत्तर लिख देना है। फिर अब अपन नए प्रश्न पे जाएंगे, 19वां प्रश्न। अब देखिए, आपको स्कूल में आपको 10 से 15 प्रार्थना पत्र अलग अलग लिखवाए होंगे। परीक्षा में कोई सा भी प्रार्थना पत्र आ सकता है। जैसे आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है, अपने प्रधानाचार्य को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। अब आपको प्रार्थना पत्र याद है तो आप आराम से लिख सकते हैं। फिर देखिए ये प्रश्न, अगर आप इस मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको वहाँ जाकर दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये प्रश्न आया, निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि प्रश्न पूछा एक त्योहार का नाम बताइए। अब आपको तो त्योहार बहुत सारे याद है, आप लिख दोगे होली, दीपावली, नहीं, अपने को क्या बोला? इस वर्ग से ढूंढकर। तो जैसे पहले ही लाइन में दिख रहा है रक्षाबंधन, दिख गया रक्षाबंधन, तो अपन यहाँ रक्षाबंधन लिख देंगे। इस प्रकार इसमें से ढूंढ ढूंढ के इनके उत्तर देने। जिसके पास अधिक धन हो उसे क्या कहते हैं? धनवान। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धनवान। फिर अगला प्रश्न देखिए, आंख का पर्यायवाची क्या होगा? आंख का पर्यायवाची ये लिखा हुआ है नयन, दिख गया। इस प्रकार इसमें ढूंढिए। त्योहारों पर बनाया जाने वाला भोजन, अब त्योहारों पर कौन सा भोजन बनता है इसमें ढूंढिए। क्या आपको मिल रहा है? चलो आप ढूंढ लेना, मुझे नहीं दिखा फिलहाल इसमें। अगला है पेंसिल से लिखे जाने वाले को मिटाने वाली वस्तु, रबर है, अपने को पता है, ये लिखा हुआ है रबड़। फिर अगला प्रश्न देखिए, पालतू पशु का नाम लिखिए। पालतू पशु का नाम लिखिए। अब इसमें आपको ढूंढ लेना, ये लिखा हुआ है, सॉरी बकरी नहीं है, बरीक है। आप ढूंढ लेना इसमें कौन सा पालतू पशु दिख रहा है आपको। फिर अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। 20 प्रश्न हो चुके हैं, अपने 21वें प्रश्न की तरफ जाएंगे, जो कि इस परीक्षा का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का है, जैसे वृक्षारोपण, संतुलित भोजन, दीपों का त्योहार दीपावली, मेरा प्रिय मित्र। आपको जिस पे अच्छा याद हो उसको लिख सकते हो। और अगर आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश, संस्कृत, जो आपके पर्यावरण है, संस्कृत तो होगी नहीं, पर्यावरण, इंग्लिश, गणित, जो आपके विषय है उनके अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट में सिर्फ लिख देना कि आपको कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको परीक्षा तक मैं आप सभी पेपर बता सकूँ। धन्यवाद।